बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि बहुत ही दुखद हादसा हुआ है ये। लेकिन अब ये हादसा हुआ है तो निश्चित तौर पर अब जांच भी होगी। रेस्क्यू को लेकर आप नजर बनाकर रखिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी चर्चा करेंगे। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए आप, ये उस जगह की तस्वीरें आपके सामने, घटनास्थल की, जहां पर यह हादसा हुआ है। बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर होती है और टक्कर के बाद होता है हादसा। कई लोगों के घायल होने की जानकारी अब तक सामने आ रही है। तो वहीं रेलवे और रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। अभी फिलहाल यहां पर रेस्क्यू चल रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई, अभी देखिए पूरे रेस्क्यू में अभी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। 6 से 7 घंटे का ये समय बताया जा रहा है। 6 से 7 घंटे लग सकते हैं इस पूरे रेस्क्यू में। एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें आप देखिए। जो हादसा हुआ, ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन हादसे के बाद अब कई सवाल ऐसे हैं जो कि नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के हादसे लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप किस तरह से यह हादसा हुआ है। ये भी आपको बता देते हैं यह हादसा हुआ कैसे। तो बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने सामने से आती हैं, जोरदार टक्कर होती है और जिसके बाद होता है यहाँ पर हादसा। अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। अब तक की जानकारी है कि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं और न जाने अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हो सकते हैं। दुर्गा प्रसाद लगातार जानकारी दे रहे हैं। दुर्गा प्रसाद, अभी क्या कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं? जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं यहाँ पर, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। जी बिल्कुल, अभी स्थिति सामान्य नहीं है और रेस्क्यू कार्य जो है जारी है। अफरा तफरी का माहौल अभी बना हुआ है। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है उसको देखने के लिए भी, और जो ट्रेन में सफर कर रहे थे वो यात्री पूरी तरीके से नहीं निकल पाए हैं। इसके लिए प्रशासन और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से वहां से सुरक्षित पहुंचे और जिनको वो संपर्क बनाए रखें, और इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से स्थिति सामान्य होती है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरह से यह हादसा हुआ। और जुल्फिकार अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ये हैरान कर देने वाली हैं। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार लगातार ये रेल हादसे क्यों बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि अभी मेरी कुछ देर पहले बिलासपुर आईजी से बात हुई तो वो मौके पर पहुंचे हैं अभी, और उनके मुताबिक ये है कि उन्होंने अभी ये कहा कि उनको जो नजर में आया तो 2 लोगों की मौत हो गई, 2 डेड बॉडीज हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। और क्योंकि लगातार जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरा पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो स्थानीय लोगों के अनुसार जिन्होंने देखा है और उनसे जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये संख्या बड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है ना आधिकारिक पुष्टि के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस भीषण हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान अभी तक गंवाई है और कई लोग घायल हैं, और इन सभी लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। और भी अगर देखा जाए तो जितनी भी ट्रेनें इस रूट से गुजरने वाली थी उनको डाइवर्ट किया गया है, या उनके पहले वाले स्टेशन में उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि अभी जब तक ये पूरा ट्रैक खाली नहीं हो जाता, पूरा राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता, और जो OHE मतलब ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है उसको मेंटेन नहीं कर लिया जाता, तब तक इस दर पर रेलवे का जो परिचालन है वो बहाल नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या रेलवे का प्रबंधन हो, तीनों की प्राथमिक जो जिम्मेदारी कहें या वो अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सभी को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द हॉस्पिटल लोगों को शिफ्ट किया जाए, और जो लोग बिल्कुल, भले ही तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हो, इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि ये हादसा हुआ कैसे है। क्या ये मानवीय भूल है या फिर कोई तकनीकी समस्या के चलते हुआ है, और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था अगर यहाँ पर सही तरीके से चेकिंग होती, रेलवे विभाग की ओर से किसी भी तरह की अनदेखी ना की जाती? तो क्या जुल्फिकार, जो 2 लोगों ने दम तोड़ा है, यह हादसा रोक सकता था? अगर ये मानवीय भूल ना होती, ये विषय जांच का है, और जांच का विषय जब जांच होगी तब पता चलेगा कि ये गलती आखिर हुई किस वजह से है। क्योंकि गलतियां जो हैं 2-3 वजह से, 2 वजह तो सामान्यतः नजर आती हैं। एक मानवीय भूल होती है, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक
इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है वो प्रॉपर तरीके से उस समय पे काम नहीं किया। तो ये दो सामान्यता दिखते हैं। और तीसरा एक वजह ये भी होती है कि जिनकी ड्यूटी जहाँ पे लगी है और इनको ऑपरेट करना है वो उन्होंने कोई लापरवाही बरती हो। तो सामान्यतः अगर इस घटनाक्रम में देखें तो 3 बिंदु तो नजर आते हैं घटना को लेकर। अब इन तीनों में से विषय क्या है जिसे क्या रोका जा सकता था? अगर मानवीय भूल है और उसको पहले अलर्टनेस अगर होती तो उसे रोका जा सकता था। अगर इसमें अचानक किसी जो सिग्नल दिए जाते हैं रेलवे परिचालन के लिए और अगर उसका बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जुल्फिकार बने रहिएगा। ये तस्वीरें दिखाते हैं जो अभी फिलहाल सामने आई हैं तस्वीरें। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो हादसा हुआ है अभी फिलहाल रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए किस तरह से पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में ये टक्कर होती है और जिसके बाद ये हादसा होता है। फिलहाल यहां पर रेलवे विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस की मौजूदगी है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि 2 लोगों ने इस हादसे में दम तोड़ दिया। 2 लोगों की जान चली गई है। बिलासपुर में जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ, ये आपके सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए अभी भी यहां पर रेस्क्यू चल रहा है। तो मौके पर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बिलासपुर की ये पूरी घटना कोरबा में जहां पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई और जिसके बाद यह हादसा हो गया। जुल्फिकार, आपकी किन अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? रेस्क्यू को लेकर कुछ पता लग पाया है? कितने लोग, कितने यात्री होंगे जो अभी फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने में कितना अभी समय लग सकता है? अभी जो इसमें अधिकारी जो इन्वॉल्व है रेलवे प्रबंधन से भी हमने बात करने की कोशिश की। उनके जो पीआरओ हैं तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में ही जवाब दिया कि उनके पास जो उस समय पे जानकारी आई थी उनके अनुसार ये था कि 2 लोग घायल हैं। फिर हमने बिलासपुर के आईजी जो डॉक्टर संजीव शुक्ला हैं उनसे बात की तो उन्होंने भी बहुत शॉर्ट में ही जवाब दिया कि वो मौके पर अभी पहुंचे और उनकी नजरों के सामने 2 लोगों के शव नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि 2 मतलब हैं और वह राहत बचाव कार्य चल रहा है। और जो बोगीज है जो बोगी के अंदर कौन भी फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, ये तमाम विषय जो है ना राहत बचाव कार्य का है। और जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच के यही बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और जो भी व्यक्ति वहां पे नजर आ रहा है उसमें बिल्कुल जुल्फिकार, लगातार आप बने रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल भी मौजूद है। प्रफुल्ल की मौजूदगी वहीं पर है। प्रफुल्ल, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। तस्वीरें दिखाइए जरा और बताइए किस तरह से कहां तक पहुंचा रेस्क्यू और बिलासपुर में एक दुखद घटना घटित हुई है। जी, आप मेरे पीछे आप देख सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। ऊपर जो है वो रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेस्क्यू के सारे अधिकारी जो है वहाँ पे उपस्थित है, पुलिस कर्मी। और सबसे गंभीर बात यह है कि काफी सारी जो बॉडीज हैं वो वहाँ फंसी हुई है, जिसकी वजह से उसको कटर से काट करके अभी निकाला जा रहा है। आप यहाँ अंदर आपको मैं पास से दिखाना चाहूंगा जी। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर ये जितने लोग हैं ये सभी अभी रेस्क्यू कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ नीचे अभी सिलेंडर्स लेकर के आए गए हैं, वेल्डिंग सिलेंडर से कट करके वहां से निकाले जाएंगे। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जितने भी मेरे पीछे जो लोग एसपी साहब भी है यहाँ पे उपस्थित है, सारे पुलिस कर्मी अभी उपस्थित है। कुल मिलाकर के 6 लोगों की अभी मृत्यु की जो खबर है वो सामने आई है। घायलों की संख्या अभी घायलों की संख्या जो है अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। आप जी बिल्कुल, यानी कि अभी यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन प्रफुल्ल, जिस तरह से हम अगर बिलासपुर की बात करते हैं, वैसे तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग हादसे सामने आते रहते हैं। ट्रेन हादसे हर साल ही सामने आते हैं। बिलासपुर में 2017 की बात करें, 2003 की बात करें, वो हादसे जो शायद यहाँ के लोग भूल भी नहीं पाए और एक हादसा, एक जख्म उन्हें फिर से मिल गया। जी जी जी, ये जो है अभी इससे पहले जो है बिलासपुर में ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें 15 से 20 लोग जो है वो कार्यक्रम देखने आए थे जी। और सड़क रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त जो है और ट्रेन से कट करके दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। ये जो है बताया जा रहा है